साइलेंट और इफेक्टिव प्रोटेस्ट क्या होता है, यह शिलांग की जनता ने बता दिया। शिलांग के दौरे पर अमित शाह जी जा रहे थे। वीआईपी मूवमेंट के लिए रोड ब्लॉक किया गया था। करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक बड़ी संख्या में लोग सड़क पर इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रैफिक क्लियर हो और कब हम जाएं। लेकिन अमित शाह जी की वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोका गया था और लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने हॉर्न बजा बजा करके ऐसा प्रोटेस्ट जताया, इस पूरे वीआईपी कल्चर के खिलाफ अपना ऐसा विरोध जताया कि शिलांग की पुलिस हकपका गई, सकपका गई। उन्होंने अमित शाह का मूवमेंट ही कैंसिल कर दिया, अमित शाह के जाने का रास्ता ही बदल दिया। ऐसा होता है एक इफेक्टिव प्रोटेस्ट जो कि देश के वीआईपी कल्चर के खिलाफ सिल्लीगुड़ी की जनता ने करके दिखाया है। और तो और लोग गुस्सा हुए, पुलिस प्रशासन को डांटने लगे और पीसफुल तरीके से हॉर्न बजा बजा करके पुलिस को इतना परेशान कर दिया कि उन्हें मजबूरन इन लोगों को यहां से जाने देना पड़ा और अमित शाह जी का मूवमेंट कैंसिल किया गया या फिर उसका रूट बदल दिया गया। भाई साहब, अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं किया। 6 जून को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रोटेस्ट होना है, लेकिन सिलीगुड़ी में पहले ही युवाओं ने बता दिया कि अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हमें भी आता है आपको परेशान करने का तरीका। यह पूरी तरीके से एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस का प्रोटेस्ट था। ये तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग, तमाम महिलाएं बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सड़क पर और ये वीडियो साफ तौर पे दिखाता है कि अगर जनता इकट्ठी हो जाए तो सिस्टम को नीचे झुकना पड़ता है और चाहे छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, लोगों को, बड़े ताकतवर लोगों को पीछे मुड़ना पड़ता है, प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं, झुकना पड़ता है। भाई साहब, ये जनता है और जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बेहद अच्छे से जानती है और यह बात शायद अमित शाह जी को भी शायद समझ में आई होगी। नेहरू नाम के इस पैरोडी अकाउंट ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, देखिएगा। इन सिलीगुड़ी पीपल वर मेड टू वेट फॉर hours for Amit Shah's convoy. Fed up people started honking together in protest. The police panicked and called off VIP drama and the road was reopened. This is exactly how people should respond to this rotten VIP culture. भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है कि दिल्ली से भी कई इलाकों से जब नेताओं का कॉन्वॉय निकलता है, मंत्रियों का, प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय निकलता है, तो लोगों को आधे आधे एक एक घंटे तक वेट करना पड़ता है और लोग वहां पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब साहब गुजरे और हमारी गाड़ी आगे जाए। भाई साहब, ये सड़क बनाने के लिए किसी भी नेता, मंत्री और अधिकारी से ज्यादा टैक्स इस देश का आम नागरिक भरता है। जब गाड़ी खरीदता है तब भी टैक्स भरता है, जब सड़क पे चलाता है तब भी टैक्स भरता है और जब हाईवे पे निकलता है तब भी टोल भरता है। और ये सारा टैक्स भरने के बाद, अच्छी सड़कें बन जाने के बाद इन सड़कों की मलाई कौन खाता है? वो नेता जिसने कोई ढंग का काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी आराम से कॉन्वॉय लेकर निकल जाते हैं, अमित शाह जी आराम से कॉन्वॉय लेकर निकल जाते हैं। परेशान कौन होता है? वो आम नागरिक जो बेवकूफों की तरह टैक्स भर रहा है और जिसे अच्छी सुविधाएं मिल भी नहीं रही हैं। घटिया हॉस्पिटल, घटिया सरकारी स्कूल और दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो घटिया सड़कें, ये मिलता है। और उसके बावजूद भी ये नेता फर्राटे से अपनी गाड़ी उड़ाते हुए निकलते हैं और जनता बेवकूफों की तरह इनका मुंह ताकते रहती। जनता जनार्दन नहीं, असल में जनता गुलाम है। टैक्स भरती है, नेता मजे लेते हैं, नेताओं को मोटी सब्सिडी मिलती है, फोन का बिल सरकार भरती है, गाड़ी का तेल सरकार भरती है, सरकारी सारी सुविधाएं मिलती हैं, इन्हें कैंटीन में खाना सस्ता मिलता है, आजीवन की हेल्थ की सुविधाएं मिलती हैं। अगर कोई नेता करीबन 10-15 दिन भी अगर अपने पद पे रह जाए तो आजीवन पेंशन मिलती है किसी भी एमएलए एमपी को। यह है इनका कंट्रीब्यूशन। सैलरी की 30% पेंशन खाते हैं ये लोग पूरी जिंदगी, और अगर 5 बार एमएलए हो गए तो 5 बार की पेंशन मिलेगी किसी भी एमएलए एमपी या मंत्री को। इतना मोटा माल दबा के बैठे हैं ये सारे नेता, लेकिन तब भी प्रोटेस्ट करो तो एंटी नेशनल, सवाल पूछो तो देशद्रोही। अभी तो सीजेपी ने ढंग से प्रोटेस्ट करना शुरू भी नहीं किया है। अगर इसी तरह का आलम रहा तो सरकार से सवाल तेज होंगे, सरकार से सवाल
पूछे जाएंगे और शायद एक दिन आएगा कि सरकारों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।